सभी को नमस्कार, राम राम सा। तो कया हूँ सगड़ा जना, उम्मीद करूँ हूँ कि सगड़ा जना ठीक ठाक होगा और अपने अपने पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे भी। हमने पिछले 9 दिनों से जो है राजस्थान जेल प्रहरी के जो मॉडल पेपर है वो स्टार्ट कर रखे हैं और आप सभी लोग अच्छा जो है सपोर्ट कर रहे हो भी, तो अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। तो आज उसी सीरीज के अंदर हमारा ये 3 नंबर मॉडल पेपर है। ठीक है, वैसे तो 9वीं क्लास है और मॉडल पेपर नंबर 3 है। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि क्या राजस्थान जीके के क्वेश्चन 30 ही आएंगे। हाँ भी बिल्कुल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर से आपको 3-4 ज्योग्राफी, 3-4 तो पॉलिटिकल, प्लस आपको क्या है कि वो देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो मैं आज जो है आपको 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेके आया हूँ। रोज अपन 25 से 30 क्वेश्चन है वो करेंगे बढ़िया तरीके से। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है ना? और शानदार लेवल है अभी क्वेश्चनों का, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के लेके आ गया, नहीं, एकदम A1 बढ़िया क्वालिटी है, शानदार जेन्युइन है, ठीक है ना? तो चलिए भी पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, यानी भी ये रम्मत का एक प्रकार है। हड़ाऊ मेरी की रम्मत का जो सूत्र पात्र है किसके द्वारा किया गया था, यानी आप सभी को बताना है कि इसकी जो शुरुआत अभी किसके द्वारा की गई थी। सीधी सी सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जसराज, बी है पंडित रविशंकर, सी है स्व जवाहरलाल जी पुरोहित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दूं, जो हड़ाऊ मेरी की जो रम्मत है वह राजस्थान के बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है भी, ठीक है। और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो नगाड़ा और ढोल, वाद्य यंत्र, नगाड़ा व ढोल, ठीक है ना? अभी ये याद रखना कि जो हड़ाऊ मेरी की रम्मत है वो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। प्लस में इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो ढोल और नगाड़ा। और इसकी जो सूत्रपात है, यानी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें सी नंबर बिल्कुल सही होगा, पंडित जवाहरलाल जी पुरोहित, ठीक है भी, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी बात थी मैंने आपको बता दिए, तो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में हुआ था। यानी आपको बताना है कि जो राजस्थान शब्द का उल्लेख है वह सर्वप्रथम अपने को कौन सी प्रशस्ति बोल दो या फिर शिलालेख बोल दो फिर अभिलेख बोल दो, बात तो एक ही है ना। तो भी बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बसंतगढ़ शिलालेख, बी है राज प्रशस्ति, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है बयाना प्रशस्ति। तो राजस्थान का सर्वप्रथम अपने को उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख, जो 625 ईस्वी पुराना है भी, ठीक है। और ये अपने को मिलता है खिम्मल माता मंदिर, सिरोही के अंदर। और भाई इसमें राजस्थान का जो नाम देखने को मिलता है वो मिलता है राजस्थानी द्वितीय, ठीक है ना? ये याद रखना, इतनी डिटेल बहुत है ना। हाँ, क्योंकि भाई 3-4 महीने अपने पास बढ़िया से तैयारी करेंगे, कंटिन्यू मॉडल पेपर रखेंगे, क्या ही बच जाएगा राजस्थान जीके में? अरे कुछ नहीं बचेगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ए भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भी। कंटिन्यू क्लास देखते रहो और अपना जो प्ले स्टोर के ऊपर से ऐप है भगत सिंह क्लासेस राजगढ़, उसको डाउनलोड कीजिए और वहां पे जो मेरे द्वारा जो ज्योग्राफी का स्पेशल बेंच चलाया जा रहा है उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे जो कंटिन्यू आपकी क्लास लीजिए और अपने ज्योग्राफी में जो पकड़ है वो एकदम शानदार बनाइए भी। नेक्स्ट है भी, राजस्थान का कौन सा दुर्ग या किला 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है भी। बताओ भी कौन सा दुर्ग है राजस्थान का, बताओ भी कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन चित्तौड़गढ़, बी रणथंभौर, सी जालोर और डी जैसलमेर। तो जो ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है ना भी, एक सेकेंड भी, तो ये आपका होगा जैसलमेर। कौन सा होगा भी? जैसलमेर। और ये जो 2.5 शाखा है ना, ये हुआ था 1550 में, शासक आक्रमण। यानी भी यहाँ पे क्या हुआ, पूरा शाखा नहीं हुआ था, अर्ध शाखा हुआ था। क्या है कि रानियां जोहर नहीं कर पाई थी, जो राजाओं ने है वो तो केसरिया कर लिया था, लेकिन रानियों ने यहाँ पे जोहर नहीं किया था। तो बोला जाता है कि राजस्थान के अंदर 2.5 शाखों के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। और यहाँ के जब शासक थे तो वो थे आपके लूण सिंह, ठीक है, लूणकरण सिंह।
और जो आक्रमण हुआ था अमीर खां पिंडारी का, अमीर खां, ठीक है ना, अमीर खान पठान, अमीर अली, सॉरी, अमीर अली पठान था जो गुजरात का था भी, ठीक है ना, ये याद रखना। जैसलमेर 2.5 साखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भी राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो कबीर है भी किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है संत दादू दयाल, बी संत पीपा, सी संत रामानंद जी और डी है संत लालदास जी। तो राजस्थान के जो कबीर है वो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है और इनका जो जन्म है भी 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ था, साबरमती नदी के किनारे हुआ था, ठीक है ना। और इनका जो निवारण है या आप बोल सकते हो मृत्यु, वो तो हुई थी अपने नरेना जयपुर के अंदर 603 ईस्वी को, 603 में नरेना। तो प्रधान पीठ कहाँ पे है दादू दयाल की, नरेना जयपुर के अंदर है भी। ये अच्छा क्वेश्चन है भी, शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिव्यक्त किया था। अच्छा क्वेश्चन है भी, यानी सूर्यमल मिश्रण ने है जो राजस्थानी भाषा को किस नाम से बोला था या किस नाम से जो है जो अभिव्यक्त किया था कि भी हाँ ये राजस्थानी भाषा की जो है अपन ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मरुबानी, बी है मारवाड़ी, सी है मरुभाषा, डी है राजस्थानी। तो भाई इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वो बिल्कुल सही होगा, मरुबानी। ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये मरुबानी होगा, ठीक है। प्लस भाई राजस्थान के राज्य का भी कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण जी को, राजस्थान के राज्य का भी। प्लस भाई इनका जन्म बूंदी जिले में हुआ था, बूंदी जिले में इनका जन्म हुआ था, तो याद रखना कि सूर्यमल मिश्रण का संबंध है बूंदी जिले से है। बढ़िया, समझ में आ रही है, आ रही है तो बस लगे रहो कंटिन्यू। अगला है भी राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली कौन सी भाषा बोली जाती है। फिर से सुनिए कि राजस्थान का जो बहरोड और कोटपुतली जो नया जिला बना है उस क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली जाने वाली भाषा है। भाषा बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है मेवाती, बी है दुहाड़ी, सी है हरियाणवी और डी है अहिरवाटी। तो भाई सब लोग जो है कोटपुतली एक सेकंड, अलवर बहरोड सोचेंगे मेवाती ठोक दो, हमारा क्वेश्चन क्या है कि गलत सही हो जाएगा, नहीं भी ऐसे सही नहीं होगा। इसमें राइट आंसर होगा अहिरवाटी, यानी कोटपुतली बहरोड के अंदर अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। अहिरवाटी जो है मेवाती की उपबोली है, यानी मेवाती की जो उपबोली है वो अहिरवाटी है, याद रखना भी, ठीक है। अरे जितना बता रहा हूं ना उतना याद कर लोगे ना तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि भी विश्वास ही खुद के ऊपर होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कुछ मतलब नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब भाई मेरे को इतना खुद के ऊपर इतना विश्वास है कि भी हाँ मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा लगातार 2-3 महीने, एक भी राजस्थान जी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट में करंट अफेयर करवाऊंगा, गारंटी के साथ ले सकता हूँ कि मैं 150 से 200 क्वेश्चन करवाता हूँ हमेशा ही, या 5-7 टॉपिक करवाता हूँ, वहां से क्वेश्चन ही पुट अप होते हैं भाई। तो विश्वास है भी खुद के ऊपर, तो भाई हम जमाने के ऊपर चलने वाले नहीं है। तो वो बोलते ना कि हमको मिटा दे ये जमाने में दम नहीं, कि हमको मिटा दे जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है हम जमाने से नहीं। तो भाई वाह वाह कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है ना। लो भी अगला क्वेश्चन है कि बाकी दुर्ग नंगे है एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है, यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। यानी बताओ कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बाकी दुर्ग तो सभी क्या है नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है, मतलब इसने कपड़े पहन रखे हैं। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है भी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालोर। तो राइट आंसर होगा रणथंभौर। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है भी, रणथंभौर के बारे में कहा जाता है, और ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। और ये किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था भी। ये बताओ कि आज कुफर का घर, इस्लाम का घर कुफर है, वो कहा था ना कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कथन किसके बारे में कहा था। मतलब दुर्ग के बारे में जो टिप्पणियां है ना, जो कमेंट्स है ना, वो याद होने चाहिए भी एग्जिट। अगला है भी 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में
जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पे है? यानी भी जैनों का राजस्थान के अंदर सर्व जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे? ऑप्शन से देखो भी, रणकपुर पाली होगा भी, ठीक है। तो भाई कुछ चीजें ऑप्शन से ही सही हो जाती है। अपन क्या है कि दिमाग नहीं लगाते हैं, और कई बार क्या लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। अगला है भी 9 नंबर क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी आपको बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे भी? आर सी भंडारी, एच के घोष, एस सी त्रिपाठी, एस एम वर्मा। तो आप सभी को पता है एस के घोष है, और वर्तमान के अंदर जो है ना वो कौन है भी? संजय कुमार, ठीक है ना, याद रखना। अगला है भी जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी भी? बता दो मेरे को। मोहनोत नैण सिंह, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी। तो सागरमल गोपा, जिसने क्या लिखा था? जैसलमेर में गुंडा राज। राजस्थान का राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज के समान है? यानी आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा बांध है जिसकी जो आकृति है ना, जो बनावट है ना, वो जहाज के समान है, शिप के समान है। जवाई बांध है, बोरठा बांध है, माही बजार सागर बांध है, कोटा बैराज है। तो भाई माही सागर बांध जो है ना, इसकी जो आकृति है ना वो जहाज के समान है, और ये बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। माही नदी के ऊपर है, 41 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और 1983 में इसका गठन किया गया था, यानी बनाया गया था। लो भाई इतनी तो बात बहुत है। अगला है भी किस बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है? यानी आपको बताना है कि अजमेर जिले का जो समुद्र है भी किस बांध को कहा जाता है? मेजा बांध है, जवाई बांध है, बिशलपुर बांध है, नारायण सागर बांध है। तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही होगा। बिशलपुर बांध को कहा जाता है कि ये अजमेर का समुद्र है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी यही है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है ना, याद रखना भी। अगला है भी किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदिवरा की उपाधि का है वो चित्र बनाया गया था? बताओ भी। यानी राजस्थान के किस शासक ने है वो आदिवरा की जो उपाधि है, अपनी जो उपाधि है ना, उसको पीछे सिक्कों के ऊपर है ना प्रिंट करवा दिया था? ऑप्शन ए का महिर भोज प्रथम, बी है महिर भोज सेकंड, ऑप्शन सी है नागभट्ट प्रथम, और डी है नागभट्ट सेकंड। तो राइट आंसर होगा नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। जिसने क्या, जिसकी उपाधि क्या है? आदिवरा की उपाधि है, और जिसने सिक्कों के ऊपर ही अपने उपाधि का जो है वर्णन करवा दिया था, छपवा दिया था भी कि भाई ये लो, ये मेरे राज के सिक्के हैं भाई। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि जो बीकानेर के अंदर जो प्रतिनिधि सभा गठन हुआ था कब भाई? 1913 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए का महाराजा गंगा सिंह, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो ये तो राजस्थान के जननायक मैंने आपको कल ही बताया था। तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा है बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था 1913 के अंदर। अगला है भी राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है। 1981 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। यह 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर में तो 1900, ठीक है, और बाड़मेर के अंदर 1260। और टोटल कितना है इसका किलोमीटर भी? 3 किलोमीटर 162, यानी 3162 जो किलोमीटर है इसके अंदर ये फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है। इसका उपनाम क्या है भी? जीवाश्म पार्क है भी, ठीक है ना, जीवाश्म पार्क। ये माचिया सफारी, नाहरगढ़, ये मैंने करवा दिया आपको सबको।
अच्छा क्वेश्चन है भी 16 नंबर। क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना के किस ठिकाने से अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो राजपूताने के ठिकानों से अंग्रेजों को सर्वाधिक जो है प्रतिरोध करना पड़ा था। कहां पे करना पड़ा था? भी मेवात क्षेत्र में करना पड़ा था। अगला है भी सर्वप्रथम किस अभिलेख शिलालेख में गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। शानदार क्वेश्चन है भी, शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये। बताओ फिर, आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख या शिलालेख में गुज्जर जाति का जो है उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख, भाभू शिलालेख, कलिंग शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सी नंबर है ना, कलिंग शिलालेख, इससे मिलता है गुज्जर जाति का जो उल्लेख है। और ये कहां पे? अभी आपके ओडिशा राज्य के अंदर है। बहुत सर, शानदार लेवल का क्वेश्चन है भी ये तो। नेक्स्ट अभी, नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मलेच्छों का नाचक कहा गया है। 1000 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मलेच्छों का नाचक किसे कहा गया है। नागभट्ट, ठीक है भी, नागभट्ट को कहा गया है। तो ये किस प्रशस्ति के अंदर वर्णन मिलता है अपने को? बयाना प्रशस्ति, ग्वालियर राज प्रशस्ति या कुंभा प्रशस्ति। तो ये आपकी जो ग्वालियर प्रशस्ति है ना, इसके अंदर नागभट्ट को क्या कहा गया है? कि मलेच्छों का नाचक। ये याद रखना भी। अगला है कि राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ है। यानी आपको बताना है कि राजस्थान का वह ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण करते समय जो नींव है, उसकी नींव के अंदर पानी नहीं डाला गया, भी घी डाला गया है। देख लो कितने लग्जरी राजस्थानी हुआ करते हैं। तो अभी बता दो भी, भांडासा जैन मंदिर आप सभी को पता है, बीकानेर के अंदर है। ये जैन धर्म का प्रमुख मंदिर बोला जाता है। ठीक है, ओसवालों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। लो भाई, क्या बात है, गदागद कर रहे हो क्वेश्चन भी, बढ़िया बात है भी। ये लो, शानदार क्वेश्चन फिर से आ गया है कि राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था भी। तो इसका जो गठन है भी, समिति का गठन 1905 में किया गया था। इसका भी जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन, ठीक है, 1905 में। अर्जुन लाल सेठी, हरिभाई कीकर, जमनालाल बजाज या गोविंद गिरी। तो भी हरिभाई कीकर के द्वारा इसका गठन किया गया था 1905। कहां पे भी? आपके जयपुर के अंदर, जयपुरिया में किया गया था भी। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर है वो किसे कहा जाता है भी, बताओ भी। खड़ताल का जादूगर, सदीक खा मांगणियार, जहूर खा मेवाती, रुक्मणी मांगणियार, पुरुषोत्तम दास। तो आपकी जो सदीक खा मांगणियार है, इसको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। और इनको भी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, जिसमें राशि दी जाती है 10,000 रुपए। राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना गया है? यानी आपको बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता या फिर संत है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किए। एक ऐसी जाति भी है जो विश्नोई जाति है, जो पर्यावरण रक्षक जाति मानी जाती है, ठीक है। और तो कौन से होंगे भी? जामोजी महाराज होंगे भी, ठीक है ना। तो श्री जामोजी महाराज के 29 नियम है जो बिश्नोई धर्म के लोग हैं वो पालना करते हैं भी, ठीक है। हिरण को एकदम पवित्र मानते हैं, बड़े शानदार। मैंने देखा है भी आए दिन, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, जब भी जामोजी या बिश्नोई जाति का कोई भी नाम आता है तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये रहता है कि यार ये इतने मतलब कैसे हो सकते हैं, कि मतलब कि हिरण इनके घर पे ऐसे बच्चों की तरह रहता है, नहीं इनसे दूर भागता है, एक साथ में खाना भी खा लेते हैं। और जो मतलब भाई
एक अच्छी जो बोल सकते हैं ना वो चीज यहाँ पे आपने को देखने को मिल सकती है। कभी जाना होगा घर पे इनके तो मैं जरूर जाके देख के आऊंगा। अगला है भी, राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान का जवाहरलाल किस व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जुगल किशोर चतुर्वेदी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो आपके जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, इनको राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अगला है भी, किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में शामिल किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है एकीकरण में से कि किस कमेटी की सिफारिश से मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में संघ में शामिल किया गया था? तो पता है ना अभी किस समिति की सिफारिश से किया गया था? तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश से किया गया था। अगला है भी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है भी? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी आपकी कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, कांकने। तो यह कांकने है ना, जिसको अपन मसूरदी नदी बोलते हैं, जैसलमेर जिले में बहती है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो ये बुद्ध झील में जाके गिर जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसकी लंबाई केवल 17 किलोमीटर है और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी लंबी नदी है। लो भाई, आज ये क्लास 21 मिनट की होगी, बढ़िया तरीके से मैंने A1 तरीके से करवाई है, आपको बढ़िया तरीके से जानकारी दी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्ले स्टोर के ऊपर से भगत सिंह क्लासेस राजगढ़ को डाउनलोड कर लेना और वहां पे जो मेरे द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है उसको डाउनलोड करना, ठीक है ना। लेना भी, बेंच अच्छा है और आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलता हूँ साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।